हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस व्याकरण की क्लास में हम लोग रस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही दमदार सा टॉपिक है। और आज मैं रस से एक ऐसा रस निकालूंगा, आप लोग बस पूरी क्लास को शिद्दत से कर लीजिए। रस की जितनी भी समस्याएं हैं, आपका सारा प्रॉब्लम मैं आज की क्लास में सॉल्व करने वाला हूं। बहुत ही दमदार तरीके से रस को पढ़ेंगे। एक बार आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट आपके साथ बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए। वैसे कहे तो व्याकरण जिस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यहां से एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक करके और अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलिए हम लोग बात करते हैं रस की। तो रस देखिए दोस्तों क्या होता है। सबसे पहला तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई, वह क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। आनंद कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए, आनंद तो बहुत सारी चीजों से आता है। जैसे हम लोग मस्ती करते हैं भाई, वहां भी आनंद आता है। कोई चुटकुले हो रही है, वहां भी आनंद आता है। लेकिन इस आनंद का क्या अर्थ है? तो इस आनंद का अर्थ हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, रस का क्या अर्थ हो गया? तो आनंद हो गया। इसके बाद आपको जानना है कि रस की जो उत्पत्ति है, यह किस धातु शब्द से हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, श्री धातु शब्द से। ठीक है, श्री धातु शब्द से माना जाता है रस की उत्पत्ति। और इस श्री का क्या अर्थ होता है? तो इस श्री का अर्थ होता है जो बहता है। जो बहता है, यानी कि कहने का मतलब काव्य को पढ़ने या सुनने में। देखिए ध्यान से समझिए, इस आनंद का क्या अर्थ होता है। आनंद का अर्थ यहां पर काव्य से है। किससे है? काव्य से है। काव्य को पढ़ने या फिर सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद का आभास होता है, जो आनंद हमें प्रकट होती है, वही क्या कहलाता है मेरे भाई? रस कहलाता है। समझ में आ गई? रस किसको कहते हैं? रस जो कि काव्य संग्रह के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रस को काव्य संग्रह का क्या कहा जाता है, मैं अभी आपको बताता हूं। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बताऊंगा आपको। सबसे पहला देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि काव्य की आत्मा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए काव्य का प्राण किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, काव्य की आत्मा या फिर काव्य का जो प्राण होता है, वह रस होता है। क्या होता है? रस होता है। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था भाई? तो रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम भरत मुनि के द्वारा परिभाषित किया गया था। भरत मुनि की एक क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र थी। क्या थी? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने क्या किया है? तो रस को परिभाषित किया है। उसमें उसने क्या बताया? रास के रस। ठीक है, रास रस को 8 प्रकारों में वर्णित किया है। कितने प्रकारों में वर्णित किया है मेरे भाई? 8 प्रकारों में वर्णित किया है। और इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी, कौन? भरत मुनि ने सबसे पहले जानकारी दी किसके बारे में? तो रस के बारे में। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं रस के प्रकार पर। किस पर बात करते हैं? रस के प्रकार पर। तो देखिए, हिंदी में वैसे कहे तो दोस्तों रस के 9 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? रस के 9 प्रकार हैं। इसीलिए इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। याद रहेगी, हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे नवरस कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की कुल संख्या 8 है। भरत मुनि ने अपने रसों के संख्याओं में, यानी कि रसों के प्रकारों में किसे शामिल नहीं किया है? तो मेरे भाई शांत रस को शामिल नहीं किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नोट्स पर ध्यान से देखिएगा। सूरदास के अनुसार यदि आपको पूछ लिया जाए रसों की संख्या कितनी होती है, तो सूरदास के अनुसार जो है रसों की कुल संख्या 11 होती है। जिसमें 9वां रस कौन सा रस है? शांत रस है। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। और 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम अभी आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे बताएंगे, बहुत ही दमदार तरीके से आपको रस पढ़ाने वाले हैं।
बस पूरी क्लास को आप शिद्दत के साथ कर लो, आपका रस से पूछा गया एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए भाई साहब आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, अब यहां से एक क्वेश्चन बन के आता है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? रस के मेरे भाई 4 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है क्या कहते हैं, अस्थाई भाव। क्या होता है? अस्थाई भाव। दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। बारी बारी से हम सभी को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है? अस्थाई भाव और इसके बाद संचारी भाव। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपता है। ये दोनों से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। हम इस दोनों को भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डिटेल से हम इस दोनों को पढ़ने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला अस्थाई भाव पर। अस्थाई भाव किसको कहोगे? देखो, आप इसके अर्थ को समझने का प्रयास करो। अस्थाई का क्या मतलब होता है? अस्थाई का मतलब स्थिर। अस्थाई का मतलब क्या? स्थिर। यानी कि दोस्तों, जो टिका हुआ हो, टिकाऊ हो। क्या हो मेरे भाई? टिकाऊ हो, हम उसे ही अस्थाई कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब वैसी पंक्ति जिसका भाव ये बताए क्या, कि जिसका भाव अस्थाई रूप से प्रकट हो। अस्थाई यानी कि काफी समय तक बना रह सके जिसका भाव, वह क्या कहलाता है? तो अस्थाई भाव कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में अस्थाई भाव की संख्या 11 है। अब देखिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहां पर क्या है, तो रस में देखिए, रस में अस्थाई भाव क्या क्या है या फिर संचारी भाव क्या है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। कुल 11 रस मैंने आपको बताया है। 11 रस में देखिए, सबसे पहला रस श्रृंगार रस, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं जिस पर स्टार लगा रहा हूं, आप जरूर ही उसे ध्यान रखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। श्रृंगार रस, इसके बाद दूसरा है हास्य रस, इसके बाद है तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है करुण रस, इसके बाद चौथा जो कि इंपॉर्टेंट है रौद्र रस, इसके बाद है क्या कहते हैं, विभत्स रस, इसके बाद भयानक रस, इसके बाद अद्भुत रस, इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट रस है वीर रस, इसके बाद शांत रस, इसके बाद वात्सल्य रस और एक है आखिरी जो कि है भक्ति रस, जिसमें देखिए ये शांत रस से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 रस आपको ध्यान रखने हैं। वैसे देखिए, इसे डिटेल्स में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपसे, अस्थाई भाव कहने का मतलब उसका जो श्रृंगार रस वाली जो पंक्ति आपके सामने आएगी उससे क्या स्पष्ट होगा? तो मेरे भाई उससे स्पष्ट होगा क्या? इसका स्थायी भाव होता है रति। रति कहने का मतलब प्रेम। ऐसी पंक्ति जो प्रेम प्रसंग को दर्शाता होगा, आप सीधे कह दोगे क्या कि वह श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इसके बाद देखिए हास्य रस। तो हास्य रस में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, हास्य रस में क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, यानी कि हंसी होता है। जिस पंक्ति से आपको यह स्पष्ट हो कि यहां हंसी मजाक यानी कि किसी का हंसी उड़ाया जा रहा हो, किसी पर क्या कहते हैं कमिटमेंट किया जा रहा हो, तो समझिए ये क्या हो जाएगा, आपका हास्य रस हो जाएगा। इसके बाद देखिए करुण रस है। करुण रस का क्या अर्थ होता है? करुण का मतलब यहां पर स्थायी भाव शोक निकल कर आता है। शोक कहने का मतलब रुदन, शोक कहने का मतलब रुदन, कहने का मतलब यह होता है कि जिस पंक्ति से आपको यह स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे कि यहां पर शोक का संदेश मिल रही है, शोक का संदेश या रुदन का संदेश मिल रही है, तो आप सीधे समझ जाओगे वह करुण रस होगा। इसके बाद देखिए रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र मतलब क्या होता है? क्रोध। रौद्र मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। यानी कि वैसा रस जिससे यह स्पष्ट हो कि पंक्ति से यह स्पष्ट हो कि गुस्सा प्रकट हो रहा है, क्रोध प्रकट हो रहा है। आप कहोगे सर कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। समझ में आ गई? आगे देखिए है विभत्स रस। कौन सा रस है? विभत्स रस। इसका अर्थ होता है क्या कहते हैं, जुगुप्सा। क्या होता है भाई? जुगुप्सा कहने का मतलब घृणा, यानी कि पंक्ति में यह स्पष्ट हो कि घृणात्मक वर्णों का प्रयोग किया गया है, घृणात्मक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। आप कहोगे सर विभत्स रस है। कौन सा रस है? विभत्स रस है। आगे चलिए, अगला है भयानक रस। भयानक रस कहने का मतलब यहां से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, भयानक का मतलब भय, भय का मतलब डर होता है। जिस पंक्ति में आपको यह स्पष्ट हो, कैसे यहां पर पंक्तियां भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप लोग बस सब्र करते जाइए, पूरा आपको एक एक बेहतरीन तरीका से यहां पर रस को बताऊंगा।
तो भयानक रस में क्या हो गया मेरे भाई, जहां से डर का बोध होता है। इसके बाद देखिए अद्भुत, अद्भुत रस, अद्भुत कहने का मतलब क्या, विस्मय, यानी कि कोई भी ऐसी पंक्ति जो कि आश्चर्यचकित शब्दों का, आश्चर्यचकित भावों का वर्णन करता हो, आप समझ जाओगे वह अद्भुत रस है। कैसे है मैं आपको आगे एग्जांपल्स भी कराऊंगा। चलिए भाई आगे देख लीजिए, वीर रस, ऐसा प्रकट हो जिससे वीरता का आभास होता हो, जिससे उत्साह का आभास होता हो, जिससे उल्लास का आभास होता हो, समझ जाना मेरे भाई, वीर रस है। इसके बाद चलिए बात करते हैं शांत रस की। तो शांत रस का क्या मतलब होता है, शांत मतलब निर्वेद, क्या, निर्वेद या फिर निर्वृति, ठीक है, जो कि शांति का बोध करता हो। किसका बोध करता हो, शांत भाव का बोध करता हो। जो पंक्ति सीधे समझ जाएंगे उसमें कौन सा रस है, शांत रस है। इसके बाद चलिए बात करते हैं वात्सल्य रस का। वात्सल्य मतलब वत्सल, वत्सल मतलब जहां से बचपना प्रकट होती हो। क्या प्रकट होती हो भाई, बचपना प्रकट होती हो। जैसे कहेंगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहां से क्या है भाई, बचपना का बोध हो रहा है। यानी कि इसमें कौन सी पंक्ति या जो पंक्ति है या किस रस को प्रकट करता है, तो वात्सल्य रस का। इसके बाद देखिए भक्ति रस, कौन सा रस है, भक्ति रस, जिसमें भगवत अनुराग और विषयक का बोध होता होगा। समझ जाना वह कौन सा रस का पंक्ति है मेरे भाई, भक्ति रस का पंक्ति है। जैसे चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं और यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। दुख, दुख का मतलब क्या, दुख से क्या स्पष्ट होता है, दुख से मतलब रुदन का स्पष्ट होता है। दुख होता है तो लोग क्या करते हैं, रोते हैं। क्या करते हैं भाई, रोते हैं। तो यानी कि साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया है, करुण रस, जिससे क्या स्पष्ट होता है, शोक का या फिर रुदन का आभास होता है। इसका स्थायी भाव ये है। तो यानी कि सीधा सीधा समझ जाएंगे आप लोग कि ये देखिए सिर्फ एक शब्द पकड़ लीजिए, आप बड़ी आराम से रस को पहचान सकते हो। दुख जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। यहां पर साफ स्पष्ट हो रहा है यह किस रस से है, तो करुण रस से है। उम्मीद करता हूं आपको अस्थाई भाव समझ में आ गया होगा। विशेष हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखिए अगला है आपका विभाव। अगला अंग क्या बताया मैंने आपको, रस का विभाव। विभाव कहने का मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझिएगा। विभाव बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अब ये मजेदार टॉपिक क्यों है, तो देखिए यहां पर किसी व्यक्ति या पदार्थ द्वारा क्या किया जाता है, इसमें अन्य व्यक्तियों के भाव को जागृत किया जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे देखिए फिल्म में हीरोइन, आप लोग सभी लोग फिल्म देखते होंगे। फिल्म में क्या करता है, फिल्म में जैसे आप देखते हो कि एक हीरो, एक नायक जो है एक नायिका को प्रपोज करता है। जैसे ही प्रपोज करता है आप लोगों के मन में भी फीलिंग आ जाता होगा, ओह काश ये मोमेंटम मेरे पास होता तो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह प्रपोज करता। अरे भाई यही तो है विभाव। क्या है, वही है विभाव। यानी कि किसी एक चीज को देखकर जब आपके मन में यानी कि दूसरे के मन में भाव की जागृति पैदा होती है, वही है विभाव। क्या है, विभाव है। समझ में आ गई। अब देखिए विभाव जो है ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव। क्या होता है, आलंबन विभाव कहने का मतलब जिसका आलंबन या सहारा लेकर अस्थाई भाव को जागृत किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने किसका सहारा लिया, फिल्म का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, फिल्म का सहारा लिया। जैसे आप देखते हो एक लड़का है और इसका एक दोस्त है, इसके पास एक गर्लफ्रेंड होता है। इसके यह देखकर इसके मन में भी भाव जगता है, ओह काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। बताइए इसके मन में जो ये जो लड़का है भाई, इसके मन में भाव किसको देखकर जगा, तो इसको देखकर जगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये जो है आपका आलंबन विभाव हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, आलंबन विभाव। यानी कि जिसको देखकर आपके मन में क्या हो, अस्थाई भाव का जागृति पैदा हो, समझ जाइए वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा आलंबन विभाव। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, एक होता है उद्दीपन विभाव। क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है। उद्दीपन विभाव किसको कहते हैं, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव जागृत हो। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, ये एक लड़का है और इसका ये दोस्त है, इसकी ये गर्लफ्रेंड है। इसके मन में इसको देखकर भाव जग जाता है कि क्या होता है भाई, काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। तो यहां पर देखिए किसके मन में भाव जगा,
तो भाई इसके मन में भाव जगा। ये क्या हो गया? ये हो गया उद्दीपन विभाव। क्या हो गया? उद्दीपन विभाव। ये कैसा हो सकता है? ये प्रकृति भी हो सकती है, ये सुहावना भी हो सकता है, ये वातावरण भी हो सकता है, ये चांदनी रात भी हो सकती है। कैसे? देखो, एक चांदनी रात को देखते हैं, हमारे मन में ख्याल आता है कि काश ये हसीन पल मेरे गर्लफ्रेंड के साथ होता तो कितना मजा होता। यानी कि आपके मन में ये भाव कहां से जगा? चांदनी रात को देखकर। कोकिल कुंजन, कोकिल कुंजन यानी कि कोयल जब कूंजती है तो कितना मधुर लगता रहता है, वो पल कितना अच्छा लगता रहता है। एकांत स्थल, एकांत स्थल में बैठकर सोचने का मजा ही कुछ और है। ये बात तो आप बड़ी आसानी से जानते होंगे। इसी को तो कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन पैदा होना, अपने मन में क्या पैदा होना? उद्दीपन पैदा होना। बाहरी वातावरण से, बाहरी परिस्थितियों को देखकर, बाहरी वस्तुओं को देखकर अपने मन में जो उद्दीपन पैदा होती है वही है उद्दीपन विभाव। समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। चलिए भाई अगला देखिए, अगला भाग मैंने आपको बताया था संचारी विभाव। ये भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं? देखो, संचारी विभाव को, संचारी भाव को जो है हम एक और नाम से जानते हैं, व्यभिचारी भाव। किस नाम से जानते हैं? व्यभिचारी भाव से नाम से जानते हैं। अब समझने का कोशिश करना संचारी भाव क्या होता है। तो देखो, संचारी भाव जो है यह एक वैसा भाव है जो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। समझ गए? यानी कि कहने का मतलब जैसे हर्ष है, हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी। ये खुशी क्या होता है? बहुत समय, लंबे समय तक किसी चीज को, जैसे मान लीजिए क्या होता है, हम अभी मैच जीते और मैच जीतने के बाद ये खुशी कुछ पल के लिए रहता है, बाकी खत्म हो जाता है। जैसे है गर्व, जैसे क्या है भाई? गर्व। गर्व देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जो टॉप कर गया, टॉप करने की खुशी तो कुछ पल रहती है, उसे गर्व महसूस होता है कि टॉप किया, लेकिन ये पल जो है यह टिकाऊ नहीं रह पाता, यह मोमेंटम के साथ बदलता रहता है कि नहीं? तो इसी तरीके के भाव को हम लोग कौन सा भाव कहेंगे? संचारी भाव कहेंगे। कौन सा भाव कहेंगे मेरे भाई? संचारी भाव कहेंगे। अब देख लीजिए, संचारी भाव की संख्याएं आपसे पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। बहुत आराम से समझना। देखो, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है? क्या पढ़ाया था? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहां पर देखिए स्वर वर्ण कितने? 11 होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है अस्थाई वर्ण, क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कितने होते हैं? 11 होते हैं। समझ में आ गई? और देखिए व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है संचारी भाव कितने होते हैं? तो संचारी भाव 33 होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब एक आखिरी, जो कि अनुभाव है। अनुभाव जो कि आखिरी अंग है रस का। चलिए हम इस पर बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को, संचारी भाव को बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए यहां पर पहले देख लीजिए आप अनुभाव को। इस अनुभाव का क्या मतलब होता है समझिए इसको। अनु का मतलब क्या होता है? देखो, अनु का मतलब होता है के बाद। अनु का मतलब क्या होता है? के बाद। अब किसके बाद भाई? भाव के बाद। और किस भाव के बाद? तो अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। जैसे देखिए, अस्थाई भाव किसी चीज को देखकर हमें क्या हो गया? भय हो गया, डर हो गया। अब डर होने के बाद क्या होता है? लोग हक्का बक्का हो जाता है, मतलब पूरा गुमसुम हो जाता है। लेकिन यह एक ऐसा हक्का बक्का पल है जो लोग हमेशा नहीं रहता। डर हमेशा मन में बना रह सकता है, लेकिन हर समय हक्का बक्का रहेगा तो पगलाइए जाएगा यार। समझ गए ना? तो हक्का बक्का एक ऐसा पल है जो मेरे भाई क्या होता है? यह सबसे पहला चीज तो अस्थाई भाव के बाद आता है, और यह क्या होता है? टिकाऊ नहीं होता है। समझ में आ गए? तो ये आप याद रखोगे। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग अनुभाव कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम लोग यहां पर बताया था आपको कि संचारी भाव को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसी टॉपिक पर आते हैं। यहां पर देखिए मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, देखिए यहां से आपको ध्यान रखना है रस, रस का जो संचारी भाव होता है यह जो क्या होता है, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। श्रृंगार रस कहने का मतलब क्या है? प्रेम है। देखो क्या होता है, प्रेम जो है, प्रेम कहने का मतलब ये अस्थाई रूप से प्रेम होता है, ठीक है। लेकिन प्रेम के साथ साथ कभी कभी आपके मन में ऐसा भी भाव आता होगा, स्मृति। जैसे मान लीजिए कोई नायक किसी नायिका से, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है। अब इसके लिए कभी कभी मन में ख्याल आता है, कभी कभी सोचना आ जाता है, कभी कभी कुछ चीजों के लिए चिंताएं भी आ जाती है, कभी कभी किसी चीज के लिए खुशी आ जाता है और मोह भी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का जो भाव प्रकट हो तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? ये संचारी भाव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संचारी भाव के अंतर्गत। अब देखिए जैसे हास्य रस है, तो हास्य रस में क्या होगा? हास्य रस में
किसी हर्ष का बोध होता है, किसी की हम लोग निंदा कर देते हैं, निंदा करके भी हंसी आने लगता है, किसी का आलस्य देखकर हमको हंसी आने लगता है, किसी की चपलता देखकर हंसी आने लगती है कि नहीं। तो ये सारी चीजें अस्थाई नहीं होता है, संचारी होता है, टिकाऊ नहीं होता है। समझ गए। चलिए करुण रस की बात कर लेते हैं। तो करुण रस में क्या होता है, जब मान लीजिए किसी को किसी चीज को लेकर शोक है तो उसमें गलानी भी होती है, क्या होता है, शंका भी होता है, चिंता भी होती है, दीनता भी होता है, मोह भी होता है। तो इस तरीके से आप क्या करिए, इसको आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, आपको ध्यान आ जाएगी कि संचारी भाव, बस एक ही चीजें आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। यहां पर संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव जो कि ऐसा भाव प्रकट हो रसों में जो कि टिकाऊ ना हो, ठीक है, और अस्थाई भाव जो कि अस्थाई रूप से विद्यमान रह सके। समझ में आ गई। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सारे रसों को समझते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है आपका, तो पहला है मेरे भाई आपका, देख लो यहां पर पहला क्या है, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस में कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, कैसे पहचान पाएंगे कि यह श्रृंगार रस है। जैसे कहता है पहला एग्जाम्पल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे कौन, गिरधर गोपाल। देखिए मेरे और गिरधर गोपाल के बीच में क्या है, संबंध। कहने का मतलब प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है। तो प्रेम का भाव जैसे ही प्रकट होगा, आप क्या कहोगे, देखते ही समझ जाओगे प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है। कहने का मतलब श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। जैसे देखिए कहते हैं, एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रह भूल जाता हूं, मैं जहां क्या भूल जाता हूं, राह भूल जाता हूं। जैसे आजकल के प्रेमी को देखते होगे, कहो कहता है कि मैं तो तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोया रहता हूं, मतलब काफी ज्यादा प्रेम करता हूं। तो यहां पर कौन सा रस होगा मेरे भाई, श्रृंगार रस होगा। चलिए बात करते हैं वीर रस की। वीर रस पहचानेंगे कैसे, देखिए कहता है, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज ताता से भी युद्ध में डरता नहीं। यानी कि देखिए, मैं युद्ध में किसी से डरता नहीं, यानी कि अपनी वीरता दिखाने के लिए मैं तत्पर हूं। तो वीरता दिखाने का मतलब वीर रस, वीरता दिखाने का मतलब वीर रस। जैसे कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी की वीरता की गाथा है। तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा मेरे भाई, वीर रस हो जाएगा। आगे बात करते हैं करुण रस की। तो यहां पर देखिए, करुण रस किसको कहेंगे, कैसे पहचान पाएंगे करुण रस। तो करुण रस का आपको मैंने अस्थाई भाव क्या बताया, रुदन बताया है। क्या बताया, रुदन बताया है या शोक बताया है। जैसे कहेंगे यहां पर देखिए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। सिंपली है भाई, क्या है कि जो शहीद हुए हैं, जो मर गए हैं, उनके लिए यहां पर क्या भाव हो रहा है, शोक की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। तो सिंपली शोक की जब भावनाएं उत्पन्न होगी तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा, ये करुण रस हो जाएगा। जैसे कहते हैं, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। तो रुलाया, रुलाना का मतलब क्या हो गया, रुलाना का मतलब रुदन। रुदन से कौन सा रस आ गया, तो करुण रस आ गया। चलिए बात करते हैं आगे हास्य रस की। किसकी बात करते हैं, हास्य रस कैसे पहचानेंगे। तो हास्य का क्या बताया था आपको, हास्य का मतलब हंसी, हास्य का मतलब क्या, हंसी। कैसे पहचानिएगा हास्य रस को, सिंपली है, बहुत आसान है इसको समझना। जैसे कि देखिए क्या है, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसी गाल। जैसे लग रहा है किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की खोपड़ी कैसी है, तरबूज की तरह, और खरबूज की तरह उसका गाल है। जैसे कहते हैं, हाथी जैसा देह और गेंडे जैसा खाल। ये देखिए क्या है, ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये हम लोग किसी का हंसी उड़ा रहे हैं। किसी का हंसी उड़ाना मतलब हास्य रस। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं रौद्र रस की। किसकी बात करते हैं, रौद्र रस की बात करते हैं। कैसे पहचानोगे, रौद्र का मतलब क्रोध। रौद्र का मतलब क्या है भाई, क्रोध है। क्रोध यानी कि गुस्सा, क्रोध यानी कि गुस्सा। जैसे देखो कहता है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। कहने का मतलब खून में उबाल है। क्या है, खून में उबाल कब आता है, जब हमें अंदर से गुस्सा आती है। तो यानी कि साफ साफ ऐसे तरीके के जब वाक्य आपके सामने आए, आराम से रस को पहचान जाओगे। सिंपली बात करते हैं आगे भयानक रस की। भयानक का मतलब क्या बताया था आपको, डर या भय। जैसे देखिए, जैसे कहता है, सुनसान सड़क पर सन्नाटा चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी अभी भोर। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, एक सुनसान सड़क है और इस सुनसान सड़क पर पूरा चारों तरफ सन्नाटा है, मतलब कोई कहीं नहीं है
और ये यहाँ पर क्या है देखिए, भोर होने में भी यानी कि सुबह होने में भी अभी देर है। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को क्या लगता है, डर लगता है। क्या लगता है, डर लगता है, यानी कि कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। चलिए बात करते हैं आगे, वितत्स विभत्स रस। कौन सा रस है, विभत्स रस। कैसे पहचानोगे, विभत्स रस में आपको मैंने बताया था क्या, घृणा का बोध होता है। किसका बोध होता है मेरे भाई, घृणा का बोध होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या, देखिए यहां पर कहता है गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। गिद्ध और चील क्या हो रहे थे, मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। मतलब चूहे के साथ क्या हो रही है, तो घृणा जैसा भाव प्रकट हो रहा है। आप समझ जाओगे ये कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। चलिए बात करते हैं भक्ति रस की। तो भक्ति रस में एक चीजें ध्यान रखना है, बहुत आसान है भक्ति रस को समझना। भक्ति रस क्या है, तो भक्ति रस में एक चीजें देखना, जब भी पंक्तियां आपके सामने आए तो उसमें देखना कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका प्रयोग बार बार किया गया होगा। जैसे देखिए क्या है, रघुपति राघव राजा राम पतित पता पावन सीताराम। देखिए राम राम, रघुपति कहने का मतलब राम। तो देखिए यहां पर राम जो है यह बार बार प्रयोग में आ रहा है। और तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि यह कौन सा रस होगा भाई, भक्ति रस होगा। कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा। चलिए बात करते हैं आगे वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस में आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, बचपना जैसी भाव का बोध होता है। जैसे कहा मैंने, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस होगा मेरे भाई, वात्सल्य रस होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान के बचपना की बोध हो रही है इसमें। कृष्ण भगवान के बचपना का बोध करता है, इसलिए कौन सा रस, वात्सल्य रस होगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां रस देखिए क्या है, 10वां रस है अद्भुत रस। कौन सा रस है, अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। अद्भुत का मतलब आश्चर्य। जैसे मैंने कहा मछली चलकर जमी पर आई, क्या कहते हैं, अचंभा देख ते राहुल भाई। कहने का मतलब देखिए यहां से आश्चर्य की भाव बोध हो रही है। मछली चलकर कहां पर आई, जमीन पर आई। भाई कैसे आ सकता है, मछली चलकर जमीन पर आएगा। अगर मैं कह दूं तो क्या लोगों को आश्चर्य ही लगेगा कि नहीं लगेगा कि मछली कैसे जमीन पर चलकर आ गई। तो इस तरीके से भाव जब भी स्पष्ट हो आप समझ जाओगे वह अद्भुत रस है। कौन सा रस है, अद्भुत रस है। आगे बात करते हैं आखिरी नंबर 11 नंबर, जो कि शांत रस है। और शांत रस में किसका बोध होता है, तो शांत रस में शांति का बोध होता है, निर्वेद का बोध होता है। किसका बोध होता है, निर्वेद का बोध होता है। सिंपली समझ जाना वह शांत रस है। जिसको कैसे पहचानेंगे, तो बहुत आराम से पहचानेंगे। जैसे कहेंगे हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो मेरे कर्म। जैसे लगता है यहां पर हम शांति भाव से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो मेरे कर्म। बहुत ही शांति भाव से कहता है। जैसे नेकी पर चले और बंदी से टले, नेकी पर चले और बंदी से टले। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब सब अंधियारा टल जाता है, जब क्या होती है, दीपक जलती है। तो ये इस तरीके का जब भी भाव स्पष्ट हो आप समझ जाना वो कौन सा रस है, शांत रस है। तो उम्मीद करता हूं रस की ये क्लास आपको बहुत ही मजेदार लगी होगी। रस का आपने रस निकाल लिया होगा। और अगर आपने रस निकाल लिया है तो 2 से 3 बार इस क्लास को देखिए। कहने का मतलब 2 से 3 बार इसे देखकर पी जाइए। आपके एग्जाम में मेरे भाई एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। दमदार तरीके से आप क्वेश्चंस करके आओगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने कम से कम 4 फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो एक बार लाइक कर देना। कॉमेंट करके हमको जरूर बताना कि ये क्लासेस आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।